हम मुश्किल समय में खुद को कैसे संभालते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। 19 दिसंबर 2006 का दिन उस 18 साल के विराट के लिए एक नॉर्मल दिन होना चाहिए था, लेकिन उसी रात विराट के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब उस 18 साल के विराट के पास दो रास्ते थे। पहला, घर पर अपने परिवार के साथ रुके, और दूसरा, अगली सुबह कोटला के लिए निकले और अपना मैच खेले। विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे बैटिंग से खुशी हो रही थी और मैं यही खुशी लेकर घर लौटा था। मैं 40 रन पर नॉट आउट था। उस समय मुझे लग रहा था मैं अपने जोन में हूँ और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे पिता की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी। जब रात के 3 बजे उन्हें अटैक पड़ा तो वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि हम उन्हें बचा पाते। उनकी तुरंत मौत हो गई। तब मैं 18 साल का था और मेरा दिमाग अचानक से खाली हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा घर सन्नाटे से भर गया था। सुबह मुझे याद आया कि मुझे बैटिंग के लिए जाना है। मैंने अपने कोच को फ़ोन करके सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा ना खेलना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पापा भी चाहते थे मैं खेलूं, तो मैं खेलने गया। मैंने ईशांत शर्मा को सब कुछ बताया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जब मैं पहुंचा तो मैंने किसी से बात नहीं की। जितना हो सके मैं उतना नॉर्मल रहना चाहता था, लेकिन ईशांत ने बाकी प्लेयर्स को बताया तो सब मुझे हौसला देने लगे और तब मैं फूट कर रोने लगा। मेरे पापा चले गए थे। सीनियर प्लेयर ने मुझे समझाया कि मुझे बैटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने मन बना लिया था, क्योंकि मुझे वो करना था जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने बैटिंग की, 90 रन बनाए। मुझे कैच आउट दे दिया गया, जबकि बॉल मेरे बल्ले पर लगी भी नहीं थी। मैदान से सीधा मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गया। मैंने अपनी माँ को बताया ही नहीं था कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि घर में सब शौक में थे। उन्हें ये तक एहसास नहीं था कि उनके आसपास क्या चल रहा था। उसके बाद विराट कहते हैं, अगर आप आज मुझसे पूछें तो शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। विराट ने ये कहानी बिना ज़्यादा इमोशनल हुए बताई। उनकी ये हिम्मत ही उनकी असली पहचान है। अपने खेल को ही इन्होंने अपनी ढाल बनाई। इनके कोच राज शर्मा बताते हैं कि जब विराट ने उन्हें ये खबर बताई तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से विराट के पास फ़ोन किया और कहा, अगर तुम खेलना चाहते हो तो ये एक अच्छा फैसला है। मैच के बाद विराट ने मुझे फिर कॉल किया और फ़ोन पर ही वो खूब रोया। विराट ने सबसे पहली चीज़ जो मुझसे कही थी वो ये थी कि सर मुझे गलत आउट दे दिया, जबकि मैं अपनी सेंचुरी से सिर्फ 10 रन दूर था। विराट क्रिकेट को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट थे। विराट के बड़े भाई बताते हैं कि एक दिन उनके पिता प्रेम कोहली हॉस्पिटल में एडमिट थे और क्रिकेट देख रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि देख लेना, विराट भी एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा और बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। प्रेम कोहली का छोटा बेटा विराट आज दुनिया का क्रिकेट सुपरस्टार है और बेशक आज वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। आधुनिक क्रिकेट के महारथी विराट कोहली ने न केवल खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि फाइनेंशियल एम्पायर भी बनाया है, जो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप और लग्जरी लाइफ स्टाइल को दर्शाता है। आज इनकी नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए है। बायोग्राफी के लिए आप और भी कई सारे चैनल की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे विराट कोहली के फाइनेंशियल एम्पायर के बारे में, कैसे इन्होंने 1050 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनाई और इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में आइए जानते हैं। क्रिकेट द्वारा कमाई की जाने वाली इनकी इनकम। ग्रेड A+ खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली सालाना $70 मिलियन कमाते हैं, मतलब कि लगभग 7 करोड़ रुपए। ये इनकम विराट की असाधारण प्रतिभा और भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता में इनके योगदान को दर्शाता है।
और अपनी सैलरी के अलावा कोहली खेल के अलग अलग फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ी मैच फीस कमाते हैं। विराट को प्रति टेस्ट मैच के लिए करीब $1.5 मिलियन, एक वनडे के लिए $600,000 और एक T20 मैच के लिए करीब $300,000 मिलते हैं। ये फीस दर्शाती है कि विराट दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले क्रिकेटर में से एक हैं। स्टार्टअप फंडेड बाई विराट कोहली। कोहली के बिजनेस की भावना क्रिकेट के मैदान से परे फैली हुई है, क्योंकि विराट ने कई सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि पहला है रेज कॉफ़ी। कोहली ने लोकप्रिय स्टार्टअप रेज कॉफ़ी में इन्वेस्ट किया है, जो अपने अनूठे मिश्रण और गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है। रेज कॉफ़ी वालों ने पैसे तो नहीं दिए, नहीं तो और तारीफ करती। खैर, ये इन्वेस्टमेंट उभरते व्यवसाय और इनोवेशन कंज्यूमर प्रोडक्ट में विराट की रुचि को बेशक दर्शाता है। दूसरा है ब्लू ट्राइब। कोहली द्वारा बैक्ड एक अन्य स्टार्टअप ब्लू ट्राइब है, जो हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पर फोकस्ड है। ये इन्वेस्टमेंट विराट के उन वेंचर को समर्थन देने के कमिटमेंट को दर्शाता है, जो उनके पर्सनल वैल्यू के अनुरूप हैं। तीसरा है स्पोर्ट कॉन्बो। इस स्टार्टअप का लक्ष्य अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेल कन्वर्सेशन और जुड़ाव में क्रांति लाना है, और कोहली ने इसमें निवेश करके अपना समर्थन दिखाया है। स्पोर्ट कॉन्बो में उनकी भागीदारी खेल उद्योग को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में उनकी रुचि को दर्शाता है। चौथा है यूनिवर्सल स्पोर्ट बिज। यूनिवर्सल स्पोर्ट बिज में कोहली का निवेश फैशन इंडस्ट्री में उनकी रुचि को दर्शाता है। ये कंपनी एथलेटिक ब्रांड बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, और इसने खेल प्रेमियों और फैशन के प्रति जागरूक कंज्यूमर के बीच लोकप्रियता हासिल की है। पांचवा है चाइसेल। फिटनेस स्टार्टअप चाइसेल, जो व्यक्तिगत वर्कआउट प्लान और ट्रेनिंग सुविधाएं प्रदान करता है। विराट कोहली का चाइसेल में निवेश हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए उनके कमिटमेंट को दर्शाता है। चाइसेल के माध्यम से उनका लक्ष्य लोगों को एक्टिव और फिट लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कई सारे और भी स्टार्टअप हैं जिसमें विराट कोहली ने निवेश किया हुआ है। आइए जानते हैं इनके द्वारा किए जाने वाले ब्रांड इंडोर्समेंट के बारे में। विराट कोहली की अपार लोकप्रियता और करिश्माई व्यक्तित्व ने इन्हें ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया है। वीवो, मिंत्रा, ग्रेट लर्निंग, नॉइस, रॉन्ग, ब्लू स्टार, ये कुछ फेमस ब्रांड हैं जिनकी इंडोर्समेंट खुद विराट कोहली करते हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट के अलावा विराट खुद भी कई सारे स्टार्टअप ब्रांड के ओनर हैं, जैसे कि 18, पूमा 18, न्यूबिया, रॉन्ग आदि। ये कुछ स्टार्टअप हैं जिनके ओनर खुद विराट कोहली हैं। इसके साथ ही कोहली कई सारे स्पोर्ट टीम के भी ओनर हैं, जैसे कि फुटबॉल क्लब, टेनिस टीम, प्रो रेसलिंग लीग आदि। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पर विराट कोहली के बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें डिजिटल दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लगभग 11.45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ट्विटर पर भी कोहली का प्रभाव कम नहीं है। ये प्रति ट्वीट से $25 मिलियन कमाई करते हैं। लेविश लाइफ स्टाइल। इन सब के अलावा विराट कोहली एक लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं, और इनके पास कई सारी कार्स भी हैं, जैसे कि ऑडी सीरीज की कार्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर आदि। लेकिन इनकी लेविश लाइफ स्टाइल से इंस्पायर ना होकर हमें इनकी फिटनेस जर्नी, लाइफ जर्नी, हार्ड वर्क और स्ट्रगल को भी याद रखना चाहिए, जो अक्सर हम देखना भूल जाते हैं। विराट आज भी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इनकी लाइफ के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में विजय लोकपल्ली जी ने विराट के संपूर्ण जीवन का वर्णन आसान भाषा में और खूबसूरत तरीके से किया है। अब आइए जानते हैं कुछ लेसन के बारे में जो मैंने विराट कोहली की लाइफ से सीखे हैं, जिसे हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पहला है शॉर्टकट नहीं, कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट,
पुल और हाक, आप किसी भी बैटिंग शॉट का नाम बताइए, कोहली ने उन सभी में महारत हासिल की है। आज हम सभी कोहली का सक्सेस और फेम देखते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कितना पसीना बहाया है वो देखना भूल जाते हैं। कोहली का सफलता मंत्र है फोकस और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। कोहली अपनी परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस और एनालाइज करने में अनगिनत घंटे बिताते हैं। हमेशा वो खुद को बेहतर खिलाड़ी बनाने का प्रयास करते हैं। कोहली का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हम विराट की लाइफ से सीख सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हमें खुद पर विश्वास है और हम कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दूसरा है अपने समय को अच्छे से मैनेज करें। प्राइड प्लेक्स के को-फाउंडर अहमद अरब, जिन्होंने कोहली के साथ मिलकर काम किया है, वो एक आर्टिकल में बताते हैं कि कोहली का शेड्यूल मिनट के हिसाब से मैनेज होता है। वो एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते और हम खुद भी देख सकते हैं, जो इंसान होटल में भी जिम करता है वो क्या ही टाइम वेस्ट करेगा। और अगर कोहली ऐसा करते तो शायद ही आज वो इतना बड़ा एम्पायर बना पाते। इनसे हम सीख सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको कई सारी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जो चुनौतियों से भरी होती हैं। इसीलिए अपने समय को कुशलतापूर्वक मैनेज करना ही सफलता की कुंजी है। तीसरा है कभी सीखना बंद ना करें। अहमद ये भी शेयर करते हैं कि विराट की सीखने की इच्छा विराट के बारे में सबसे सराहनीय चीज़ों में से एक है। अहमद कहते हैं कि उनके साथ एक बातचीत के दौरान विराट ने कहा, आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताओ कैसे। ये इस बात का उदाहरण है कि विराट कोहली जैसे चैंपियन कितने विनम्र हो सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप एक अवसर की तलाश में हैं और आपकी पूरी जर्नी के दौरान कई सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। कभी कभी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को पकड़े ना रहें, उन गलतियों से सीखें और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। चौथा है बी एडाप्टेबल एंड कंसिस्टेंट। कोहली हर तरह के फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। वो कभी भी बदलती परिस्थितियों से अपने प्रदर्शन में कमी नहीं आने देते। इनसे हम सीख सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कंसिस्टेंट रहें और जो भी नई चीज़ें उस फील्ड में हो रही हैं उन चीज़ों को एडाप्ट करते हुए आगे बढ़ें। कॉन्क्लूजन, विराट कोहली सदी के उस महान नायक का नाम है जिसने अपनी यात्रा से हर मिलेनियल और जेनजी को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया है। विराट की एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। क्रिकेट में इनकी शुरुआत से लेकर फैशन, फिटनेस और टेक में इनके वेंचर तक, कोहली की डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क करने की आदत हम जैसे इच्छुक एंटरप्रेन्योर को मूल्यवान सबक प्रदान करती है। याद रखें, सफलता सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता और समर्पण के बारे में है जो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाते हैं, जैसा हमारे विराट कोहली ने करके दिखाया। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।